थोड़ा सा हम लोग ले लिए। चलिए बिस्मिल्लाह। आज का हम लोगों का सेकंड क्लास है, कंप्यूटर हार्डवेयर का सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास हमारे फाउंडर साहब हार्डवेयर क्लास ले चुके थे और उसमें कुछ कंप्यूटर पार्ट्स के बारे में, इंटरनल पार्ट्स के बारे में आप लोगों को बताए थे और मुझे खुशी हुई कि बहुत सारे बच्चे मतलब याद भी रखें। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे याद रखेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को समझना है कि कंप्यूटर के पार्ट्स को हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं, बांटते हैं। कंप्यूटर के जितने भी आजा हैं, हिस्से हैं, कलपुर्जे हैं, उनको हम कितने भागों में बांटते हैं? कितने भागों में? दो भागों में बांटते हैं। पहला है सॉफ्टवेयर और दूसरा हार्डवेयर। पहला क्या है? सॉफ्टवेयर और दूसरा हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर वो पार्ट्स है कंप्यूटर का जिसको हम सिर्फ देख सकते हैं, उसको एहसास नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, महसूस नहीं कर सकते, ना ही उसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। और हार्डवेयर कंप्यूटर का वो पार्ट्स है जिसको हम फील कर सकते हैं, एहसास कर सकते हैं कि ठंडा है, गर्म है, मुलायम है और क्या हार्ड है, कड़ा है। और उसको हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। कंप्यूटर के ऐसे पार्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं? हार्डवेयर। तो आज आप लोगों का हार्डवेयर का सेकंड क्लास है और सेकंड क्लास में हम लोग पहले फीडबैक प्रीवियस क्लास को एक बार रिवीजन कर लेते हैं और रिवीजन करते हुए फिर आगे हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो पिछले क्लास में, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा था? मदरबोर्ड के बारे में पढ़ा था। ठीक है, क्या पढ़ा था? मदरबोर्ड के बारे में। और सबसे पहले अगर आपको कोई पूछे कंप्यूटर क्या है तो आप क्या बताएंगे? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर एक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली मशीन, यानी बिजली से चलने वाली मशीन। तो बिजली से चलने वाली मशीन को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक मशीन। अब कंप्यूटर के पार्ट्स को हमने कितने भागों में बांटा? दो भागों में बांटा। क्या क्या? सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर को अभी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं क्या? नहीं पढ़ रहे हैं। सॉफ्टवेयर को अभी साइड में रखे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? हार्डवेयर पढ़ रहे हैं। और हार्डवेयर में क्या होता है? हार्डवेयर में क्या होता है? हार्डवेयर में कंप्यूटर को मरम्मत करते हैं हम लोग, कंप्यूटर का रिपेयर करते हैं। अगर कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको क्या करते हैं? सॉल्व आउट करते हैं, सॉल्व करते हैं। अगर कंप्यूटर ख़राब हो जाए, आसान भाषा में हम समझ सकते हैं कि कंप्यूटर ख़राब हो जाए तो हम हार्डवेयर वाले के पास या हार्डवेयर इंजीनियर के पास लेके जाते हैं और वो कंप्यूटर को क्या करता है? रिपेयर करता है।
तो अगर आप हार्डवेयर के बारे में या हार्डवेयर का नॉलेज अगर गेन करते हैं तो आप अपने आप में या अपने खुद से अपने कंप्यूटर का रिपेयर कर सकते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए आप लोगों को हार्डवेयर का ज्ञान या हार्डवेयर का नॉलेज दिया जा रहा है। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर के पार्ट्स को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा है। क्या क्या? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। और अभी हम लोग हार्डवेयर पढ़ रहे हैं? नहीं पढ़ रहे हैं। हार्डवेयर हम लोग पढ़ रहे हैं, हार्डवेयर हम लोग पढ़ रहे हैं, सॉफ्टवेयर नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा मतलब ध्यान दीजिएगा, मैं कभी गलत बोल देता हूँ, ठीक है ना? तो ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। सॉफ्टवेयर हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है कि हम जब कंप्यूटर चलाते हैं तो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है। और हार्डवेयर क्या है कि जब हम कंप्यूटर ख़राब हो जाता है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हार्डवेयर का अगर आपको नॉलेज है, हार्डवेयर की जानकारी है, तो आप अपने आप या खुद ब खुद कंप्यूटर के प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सकते हैं, उसको मरम्मत कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो कंप्यूटर क्या है? इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम यूजर, दैट एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम यूजर। इसका क्या मतलब है कि कंप्यूटर चलाने वाले को क्या कहा जाता है? यूजर कहा जाता है। कंप्यूटर चलाने वाले को क्या कहा जाता है? यूजर। उसको ऑपरेटर भी कहते हैं। कंप्यूटर चलाने वाले को ऑपरेटर कहते हैं या यूजर कहते हैं। आज यही क्लास चलेगा आप लोगों का, थोड़ा सा डीपली नॉलेज आ जाए। ठीक है, कंप्यूटर चलाने वाले को क्या कहते हैं? यूजर या फिर ऑपरेटर। जब आप कंप्यूटर चलाएंगे तो आप एक कंप्यूटर को ऑपरेट करेंगे या ऑपरेटिंग आप करेंगे कंप्यूटर का। ठीक है, तो जो ऑपरेट करता है, जो कंप्यूटर को चलाता है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑपरेटर कहते हैं। जो कंप्यूटर को यूज करता है उसको हम क्या कहते हैं? यूजर कहते हैं। ठीक है, प्रोसेसेस और क्या करता है? यूजर से डाटा को या इनपुट करता है या डाटा को इनपुट करता है और फिर उस डाटा को क्या करता है? प्रोसेस करता है। क्या करता है? डाटा को प्रोसेस करता है और फिर एंड गिव्स एक्सपेक्टेड आउटपुट टू यूजर। जो यूजर चाहता है उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार, उसी के मुताबिक फिर वो रिजल्ट आउट करता है। समझ में आ रही बात? हम लोगों ने क्या सीखा अभी? कंप्यूटर क्या है? बोलिए, कंप्यूटर क्या है? आप लोगों को रिवीजन कर। इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक बोल सकते हैं ना आप लोग? बोलिए तो, इलेक्ट्रॉनिक मशीन। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है, और कंप्यूटर क्या इनपुट करता है? डाटा। डाटा को कंप्यूटर डाटा को इनपुट करता है, फिर उस डाटा को क्या करता है? प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद क्या करता है? आउटपुट करता है। इनपुट का मतलब होता है इन मीन्स अंदर, पुट मीन्स रखना, अंदर रखता है। ठीक है, अब प्रोसेस का मतलब उसको मैनिपुलेट करता है, मतलब एक चीज़ से नई चीज़ों में तब्दील करता है, मतलब किसी चीज़ को नई चीज़ बना देता है, उसको प्रोसेस कहते हैं। फिर क्या करता है? उसी जो नई चीज़ बनाया उसको बाहर निकाल देता है, यानी आउटपुट कर देता है। समझ में आ रही बात? तो अब यहाँ पे क्या है? इनपुट डिवाइसेस और प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट डिवाइसेस। कंप्यूटर के पार्ट्स को कितने भागों में हम लोगों ने बांटा अभी? 3। इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट डिवाइसेस।
इतना लंबा नहीं जाएंगे, याद नहीं रख पाएगा लोग। तो मौलाना क्या बताए थे, प्रोसेसिंग यूनिट में, अभी हम लोग प्रोसेसिंग यूनिट पढ़ेंगे। प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्या, मदरबोर्ड। क्या पढ़ेंगे, ये जो सीपीयू बॉक्स है, एक जो डब्बा सा देख रहे हो, उसी को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, कंप्यूटर का दिमाग है वो, ठीक है। सीपीयू इज द मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू क्या है, कंप्यूटर का एक मेन हिस्सा है, ठीक है। इट इज आल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसको हम कंप्यूटर का ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। किसको, सीपीयू को। और सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। तो सीपीयू के अंदर आपका मदरबोर्ड होता है। सीपीयू के अंदर क्या होता है, आपका मदरबोर्ड होता है। इसको कंप्यूटर की रीढ़ की हड्डी मानते हैं, कहा जाता है, गोया के कंप्यूटर की रीढ़ की हड्डी है ये मदरबोर्ड। कंप्यूटर मदरबोर्ड सीपीयू के अंदर होता है और ये कंप्यूटर की रीढ़ की हड्डी के मानिंद है। समझ में आ रही बात। तो अगर आपको कहा जाए तो व्हाट इज मदरबोर्ड, तो आपको बताना है कि मदरबोर्ड इज रिफर्ड एज ए बैकबोन ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। तो क्या कहा जाता है कि मदरबोर्ड एक कंप्यूटर का बैकबोन माना जाता है, रीढ़ की हड्डी माना जाता है। जिस तरीके से हमारी भी रीढ़ की हड्डी है और उसी के वजह से हम लोग खड़ा है आज, हमारा जो शरीर का ढांचा मतलब खड़ा है, हम चलते हैं और हरकत और सकनात करते हैं, किसकी वजह से, जो ढांचा, जो शरीर का ढांचा है उसको स्केलेटन सिस्टम कहते हैं, उसी के मुताबिक हम लोग क्या करते हैं, या उसी के वजह से हम लोग चल फिर कर पाते हैं, हम खड़ा हो पाते हैं, लिख पाते हैं। तो ठीक उसी तरीके से मदरबोर्ड है कंप्यूटर का रीढ़ की हड्डी, ठीक है। उसके बाद सर नेक्स्ट चले जाओ। अब ये सीपीयू, इसको भी सीपीयू बोलते हैं, वहां पे सीपीयू बॉक्स था और यहाँ पे सीपीयू, यही कंप्यूटर का ब्रेन है। इसको जो देख रहे हैं ना आप, इसको कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, ठीक है। तो हार्डवेयर पार्ट्स में हम लोग थोड़ा सा देख रहे हैं। अब देखिए बड़ा दिख रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सीपीयू। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका मदरबोर्ड है, ये आपका मदरबोर्ड है और यहाँ पे ये सीपीयू स्लॉट है। सीपीयू स्लॉट को क्या बोले थे मौलाना, क्या बताए थे, आरजे सॉकेट, यही बताए थे ना, ठीक है। तो ये जो सॉकेट है, इस सॉकेट में हम लोग क्या करते हैं, सीपीयू को रखते हैं। ये सीपीयू है, देखो आप लोगों को भी लगाना सिखाएंगे। ये सीपीयू है, देखो ये सीपीयू है, सेम दिख रहा है, सेम दिख रहा है, ये सीपीयू है। इसी को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। और ये कहाँ पे लगता है, आरजे सॉकेट में लगता है। और ये देखिए, ये क्लिप है, इस क्लिप को उठाते हैं और यहाँ पे हम इसको सेट करने की कोशिश करते हैं। 2 पिन है, साइड में 2 पिन है, इधर भी 2 पिन है। तो पिन देख करके आपको यहाँ पे क्या करना है, सॉकेट में लगाना है। तो हम 2 साइड पिन है और यहाँ 2 साइड कटा हुआ है, जिधर कटा हुआ है उधर ही आपको इसको लगाना है, डालना है। हम डाल दिए, डालने के बाद ये जो क्लिप है यहाँ पे लगा दिए और इस क्लिप को यहाँ पे सेट करके, इसको सेट करके इस तरह से यहाँ पे एक लॉक है, इस लॉक में जा करके अटैच कर दिए, लॉक कर दिए और ये लग गया अब, ठीक है। अब देखिए ये सीपीयू क्या होता है, बहुत ज़्यादा जब कंप्यूटर चलता है तो बहुत ज़्यादा हीटअप होता है, मतलब गर्म होता है। तो इसको ठंडा करने के लिए हम क्या लगाते हैं, सीपीयू फैन लगाते हैं, सीमोस नहीं लगाते हैं। अब थोड़ा सा नया सुन लीजिए,
हम इस सीपीयू को ठंडा करने के लिए क्या लगाते हैं? सीपीयू फैन लगाते हैं। एक नई चीज़ आज सीखा ना आप लोगों ने, क्या सीखा? सीपीयू फैन। तो हम सीपीयू फैन लगाते हैं और यहाँ पे इसका कनेक्शन है और इसको कनेक्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको कनेक्शन दे दिए और ये हमेशा चलता रहता है। जब कंप्यूटर ऑन होता है तो ये सीपीयू फैन चलता रहता है और इसको कूलिंग करता रहता है, ठंडा करता रहता है। ये कूलर है, यानी कंप्यूटर के अंदर एसी है, एसी मान लो, ठीक है। तो अभी तो हमारी टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि अभी एसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब फर्स्ट जनरेशन या सेकंड जनरेशन वाला कंप्यूटर इन्वेंशन हुआ था, इजाद हुआ था, तो उस वक्त कंप्यूटर को एसी रूम में रखा जाता था, तभी कंप्यूटर चला करता था। लेकिन अभी इस फैन ही काफ़ी है इसको ठंडा करने के लिए, ठीक है। तो आपने नई चीज़ क्या सीखा? सीपीयू फैन। कहाँ पे लगता है? कहाँ पे लगता है? सीपीयू में लगता है, ठीक है। और क्यों लगता है? सीपीयू को ठंडा करने के लिए लगता है। अब अगर ये नहीं लगा होगा तो कंप्यूटर आपका क्या हो जाएगा? हैंग हो जाएगा, मतलब रुक रुक करके चलेगा। और एक दिन ऐसा होगा कि कंप्यूटर, मतलब एक समय टाइम ऐसा आएगा कि कंप्यूटर चलना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो कंप्यूटर ज़्यादातर जो हैंगिंग प्रॉब्लम होती है इसके वजह से होती है। सीपीयू हीटअप होता है, हीटअप होने की वजह से कंप्यूटर स्लो डाउन हो जाता है, धीरे धीरे चलने लगता है, ठीक है। तो इसमें एक हीट सिंक पेस्ट लगा होता है ठंडा करने के लिए, सीपीयू और फैन को कनेक्ट करने के लिए, ताकि इसका हीटअप इसके अंदर आ जाए। वो बाद में बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद सीपीयू समझ में आई बात? सीपीयू क्या है? एक कंप्यूटर का ब्रेन है, दिमाग है। कंप्यूटर का ब्रेन है, दिमाग है। और मदरबोर्ड क्या है? रीढ़ की हड्डी के मानिंद है, ठीक है। मतलब रीढ़ की हड्डी नहीं है, उसके मानिंद है, ठीक है। अब मानिंद का मतलब है कि उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी अहमियत, कंप्यूटर में मदरबोर्ड की अहमियत जिस तरह से हमारे बॉडी के लिए, हमारे जिस्म के लिए रीढ़ की हड्डी बहुत अहमियत रखती है, ठीक उसी तरीके से कंप्यूटर के लिए मदरबोर्ड भी बहुत अहमियत, एक ख़ास अहमियत रखती है, ठीक है। तो इसलिए हम मदरबोर्ड को रीढ़ की हड्डी के मानिंद मानते हैं। समझ में आ रही बात? उसके बाद आप लोगों ने क्या पढ़ा था? और उसके बाद क्या पढ़ा था? रैम। रैम पढ़ा था ना रोम? रैम रोम दोनों पढ़ा था। तो अब ये देखिए, ये रैम है, ये रैम है। ये रैम भी कहाँ पे लगता है? मदरबोर्ड में लगता है। एक आपने ये रैम भी कहाँ पे लगता है? मदरबोर्ड में लगता है। इसको सीपीयू बॉक्स बोलते हैं। थोड़ा सा नीचे कीजिएगा। इसको सीपीयू बॉक्स बोलते हैं। इसी के अंदर मदरबोर्ड अटैच होता है, लगा हुआ होता है, और फिर इसके अंदर रैम भी लगा होता है, ठीक है। उसके बाद और क्या पढ़े थे? रोम पढ़े थे, ठीक है। तो रोम यहाँ पे है कंप्यूटर का, ये रोम है, ठीक है। आगे चलिए तुम्हारे साथ। ये सीमोस बैटरी है, ये भी पढ़े थे ना आप लोगों ने। ये सीमोस बैटरी देखिए, छोटा सा बैटरी है और ये बहुत बड़ा दिख रहा है। यहाँ पे छोटी सी बैटरी है और ये बैटरी कहाँ पे लगती है? यहाँ पे लगती है। इसका वर्क क्या है? सीमोस बैटरी का वर्क क्या है? इसमें 3.6 वोल्ट, ठीक है, या 3 वोल्ट हमेशा इसमें, मतलब ये करंट प्रोवाइड करता है। कितना वोल्ट का ये बैटरी होती है? और वो जो बड़ी बैटरी कितने वोल्ट की होती है? 12 वोल्ट की होती है। कितने वोल्ट की होती है? 12 वोल्ट की। और ये छोटी सी बैटरी कितने वोल्ट की होती है?
3 वोल्ट की होती है। अब देखिए करंट जो है, करंट दो प्रकार के हैं, 2 किस्म के हैं। जो करंट है, जो बिजली आती है और फैन चलते हैं, कंप्यूटर चलता है और भी दीगर इक्विपमेंट्स चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। तो करंट जो है होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक एसी करंट, दूसरा डीसी करंट। एसी और डीसी, एसी और डीसी, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे आज, इसी को हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। एसी करंट और डीसी करंट, ठीक है। तो अभी ये जो फैन चलता है एसी से चलता है, एसी करंट से चलता है, लेकिन कंप्यूटर जो चलता है तो डीसी करंट से चलता है। अगर एसी करंट प्रोवाइड करेंगे ये जल करके राख हो जाएगा, कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है। तो आप लोगों ने एसएमपीएस पढ़ा था, यही इसी का काम है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। इसका नाम क्या है? एसएमपीएस का फुल फॉर्म स्विच मोड पावर सप्लाई, बाद में पढ़ेंगे हम लोग। एसएमपीएस का फुल फॉर्म स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है। और इसका क्या काम है? एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करना, एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करना, एसी डीसी याद रखोगे, एसी और डीसी। एसी का मतलब आप लोग तो याद आसानी के साथ रख सकते हो। हम लोग गर्मियों में, अभी गर्मी का मौसम है तो ऑफिसेज में, घरों में एसी लगाया जाता है, लगाते हैं ना। तो मान लो एसी, उसी को याद रखने के लिए वही एसी है, एसी याद हो जाएगा। और डीसी उसके साथ डीसी याद कर लेना, सिर्फ डी याद करना है, सी तो इसी के साथ है मिला हुआ। तो एसी और डीसी, करंट कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के, एसी और डीसी। और एसी को डीसी में कन्वर्ट कौन करता है? एसएमपीएस करता है। तब इस मदरबोर्ड को हम डीसी करंट प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो सीमोस बैटरी है, ये सीमोस बैटरी है, इसमें डीसी करंट है 3 वोल्ट का। कितना वोल्ट का? 3 वोल्ट का। कितना वोल्ट इसमें है? 3 वोल्ट। इसका काम क्या है? डेट एंड टाइम को मेंटेन करना। क्या करना? डेट एंड टाइम को मेंटेन करना। आगे पढ़ेंगे हम लोग, आगे चलते हैं। और ये कहाँ पे लगता है? जैसे यहाँ पे लगा हुआ है ना, तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे लगता है। हमने लगा दिया, इसको लग गया, ठीक है। इसको निकालते भी हैं, यहाँ पे एक लॉक है, इस लॉक को खोलते हैं, दबाते हैं और ये फिर निकल जाता है, क्लिप है। तो ये सीमोस बैटरी याद है आप लोगों को? आगे चलते हैं मतलब थोड़ा। ये एसएमपीएस आपको तो पता ही है एसएमपीएस के बारे में। एसएमपीएस कई तरह के होते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। एटीएक्स, एटी, बहुत तरह का एसएमपीएस होता है, ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। और साइज में भी अलग अलग तरह के एसएमपीएस होते हैं। देखिए एक ये भी एसएमपीएस है, ये भी एक एसएमपीएस है। तो ये तो इस तरह का है, फ्रंटेक का ही है, ये इंटेक्स का है और वो फ्रंटेक का है। अलग अलग कंपनियों का एसएमपीएस होता है। और ये हैवी है, ये विदेशों में चलता है जी। थोड़ा सा आगे कीजिएगा जी। उसके बाद एक रोम है, रोम आ रहा है, ये रोम है, ठीक है। तो रोम का काम भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे, रोम का क्या काम है। और ये रैम है, आगे चले मतलब, आगे शायद नहीं है ना क्या? रैम समझ में आई बात? ये सॉरी, रोम, रोम कहाँ पे है? मदरबोर्ड में है, रोम मदरबोर्ड में है, ठीक है। वहीं पे एनआईएस वाला देख लो। टाइम हो गया ना क्या? नहीं हुआ ना? तो आज हम लोग क्या याद करेंगे? फिर प्रीवियस हम लोगों ने क्या किया? रिवीजन किया, प्रीवियस रिवीजन किया।
जो पिछला जो क्लास में जो पढ़े थे हम लोग पिछले क्लास में, उसी को हमने रिवाइज किया, उसी का रिहर्सल हमने किया। तो इसमें नई चीज़ क्या क्या सीखे आप लोग? मदरबोर्ड तो पहले से पता था, सीपीयू, फैन और एसी डीसी और इलेक्ट्रॉनिक मशीन और सीपीयू तो फैन, ठीक है, सीपीयू फैन। सीमोस बैटरी में कितने वोल्ट होते हैं? 3 वोल्ट होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर कौन सा करंट से चलता है? डीसी करंट से। और पंखा और एसी करंट बहुत खतरनाक होता है, एसी करंट जानलेवा होता है। पंखा को छुओगे नंगी वायर को, ठीक है, तो बस इस दुनिया से हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन डीसी जो करंट होता है उसमें झटका होता है, 12 वोल्ट का। बैटरी छूते हो ना तुम लोग, 12 वोल्ट का, 6 वोल्ट का, 24 वोल्ट का, तो उसमें मतलब मरता नहीं है, झटका लगता है। ज़्यादा वोल्ट का होगा तो झटका लगता है। तो अब तुम लोग मत छूने जाना, एक्सपेरिमेंट मत कर लेना, ठीक है। हाँ, हो सकता है एसी हो, तो तुम लोग को कैसे पता लगेगा? तो हम लोग करंट जो नापते हैं इसको मल्टीमीटर कहते हैं, इससे नापते हैं। किससे नापते हैं? मल्टीमीटर। देखो एक नया चीज़ आप लोगों ने सीखा, क्या? मल्टीमीटर। इसमें हम लोग वोल्टेज नापते हैं, एम्पियर नापते हैं, ठीक है, अलग अलग। आप आगे बहुत लंबा क्लास चलेगा आप लोगों का हार्डवेयर का। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका नाम क्या है सबसे पहले? मल्टीमीटर। याद रहेगा, मल्टीमीटर। इससे हम क्या करते हैं? मतलब करंट नापते हैं, ठीक है, वोल्टेज को नापते हैं। तो वोल्टेज को नापना भी आप लोगों को सिखाएंगे। इससे चेक करेंगे तब हम छुएंगे, ऐसे नहीं छू देंगे डायरेक्ट वायर को, ठीक है। तो आप लोगों ने नई चीज क्या क्या सीखा? मल्टीमीटर। उसके बाद एसी डीसी नहीं, एसी डीसी। उसके बाद सीपीयू फैन। उसके बाद मैं सब थोड़ा आगे चलिए, तो एक वर्ड और दे देते हैं, वो याद कर लेगा लोग। हाँ, अब देखिए, सीमोस बैटरी के साथ आप लोगों ने हार्ड डिस्क भी पढ़ा था, पढ़ाए थे ना मौलाना? एचडीडी पढ़ाए थे। हार्ड डिस्क ड्राइव, इसको बोलते हैं कंप्यूटर की मेमोरी। ये कंप्यूटर की मेमोरी है। जितनी सारी चीज़ें हम ये या डेटा को क्रिएट करते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें हम सेव करके रखते हैं फ्यूचर के यूज़ के लिए, मुस्तकबिल में उसका इस्तेमाल के लिए। हम लोग क्या करते हैं, इसमें अपने डाटा को सेव करके, ठीक है, रखते हैं। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? कंप्यूटर की मेमोरी। ये हार्ड डिस्क है, और इसकी जगह पे अभी एसएसडी चलता है, नया जो मतलब लॉन्च हुआ है, एसएसडी चलता है। तो आप हार्ड डिस्क के जगह पे कौन सी मेमोरी चल रही है अभी? एसएसडी। और इसको क्या बोलते हैं? एचडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव। तो ये क्या है? कंप्यूटर मेमोरी जो है, इसका नाम क्या है? हार्ड डिस्क है। उसके बाद आपने रोम पढ़ा था, रोम के बारे में भी आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतना तक रखें मौलाना, इतना तक रखें जी जी जी, फिर याद नहीं रख पाएगा जी। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास पूछेंगे आप लोगों को कि लास्ट क्लास हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था।
तो एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। कंप्यूटर क्या है? ठीक है, कंप्यूटर के आजा को कितने भागों में बांटा गया? क्या क्या? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ठीक है, और सॉफ्टवेयर में हार्डवेयर में तो एक सीपीयू बॉक्स होता है, एक कीबोर्ड होता है और माउस होता है, मॉनिटर होता है। तो हम लोग क्या अभी पढ़े? सीपीयू बॉक्स। क्या पढ़ रहे हैं अभी? सीपीयू बॉक्स। तो सीपीयू बॉक्स के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा है? मदरबोर्ड। अब मदरबोर्ड में क्या क्या चीजें लगती हैं? रैम, रोम, और कंप्यूटर किस करंट से चलता है? डीसी वोल्ट से चलता है। ठीक है, एसी लेता है, उसको कन्वर्ट करता है कौन? एसएमपीएस। गुड, एसएमपीएस कन्वर्ट करता है और फिर डीसी में कंप्यूटर चलता है। ठीक है, तो सीमोस बैटरी का काम क्या है? सीमोस बैटरी का काम क्या है? डेट एंड टाइम को मेंटेन करना। ठीक है, कंप्यूटर ऑफ करके जाते हो तो टाइम आपको, सपोज सुबह 7 बजे आपने कंप्यूटर को बंद किया और फिर शाम को 8 बजे कंप्यूटर को खोलते हो तो 7 नहीं दिखता है आपको, वहाँ पे 8 दिखता है, पीएम दिखता है। एएम था और वहाँ पे पीएम हो गया। क्यों? उसकी वजह यह है कि सीमोस बैटरी 3 वोल्ट जो देता रहता है उसको हमेशा मदरबोर्ड को वो करंट देता रहता है, मतलब उसमें मदरबोर्ड में करंट हमेशा 3 वोल्ट रहता है। अगर हम इस सीमोस बैटरी को यहाँ पे लगा देते हैं तो इसमें 3 वोल्ट करंट है। तो इसलिए कोई मेटल, कोई लोहा, कोई भी मतलब चीज़ें इसको टच नहीं होना चाहिए। अगर टच हो जाएगा तो उसमें भी क्या हो जाएगा? छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं वो जल जाएगा। जल जाएगा तो आपका कंप्यूटर का पार्ट्स ख़त्म हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, फिर आपका कंप्यूटर काम करना बंद कर देगा। तो इसलिए ध्यान रहे कि जब भी मदरबोर्ड को हम छुएं तो मतलब केयरफुली छुएं, सावधानी के साथ छुएं। ठीक है, और कोई मेटल, कोई लोहा या कोई पीतल, कुछ भी जो मेटल है वो टच ना हो। तो अब सीमोस बैटरी का काम क्या है? डेट एंड टाइम को मेंटेन करना। एसएमपीएस का काम क्या है? एसएमपीएस का काम क्या है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करना और कंप्यूटर को करंट देना। ठीक है, आगे हम लोगों ने ये पढ़ा, इसका क्या नाम है? मल्टीमीटर। बच्चा सब याद कर लेता है। इसका क्या नाम है? इसका क्या काम है? करंट को चेक करना। ठीक है, और इसका क्या काम, इसका क्या नाम है? रैम। इसके बारे में भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आगे का क्लास आप लोगों का है, बंद कर देते हैं सर। आगे का क्लास आप लोगों का वेरियस स्लॉट्स, जिसमें कंप्यूटर के पार्ट्स क्या होते हैं, अटैच होते हैं, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट संडे को पढ़ेंगे, मतलब सप्ताह में एक दिन पढ़ेंगे, उसको वीकली बोलते हैं, वीकली क्लास। ठीक है, और एक सप्ताह आपको इसी पर रिहर्सल करना है, ज़हन दोहराते रहना है इन्हीं चीज़ों पर। तो आज का क्लास हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, इख्तिताम करते हैं। ठीक है, और इंशाअल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग जो वेरियस स्लॉट्स हैं, जो मुख्तलिफ़ किस्म के मदरबोर्ड के अंदर स्लॉट्स हैं, क्या बोलते हैं उसको, पोर्ट हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के पार्ट्स को हम अटैच करते हैं, उनके बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे? डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे, तफसील के साथ पढ़ेंगे।
ठीक है इंशाअल्लाह। तो आज फिर जिस